आपकी आ गई है पीआर, आपकी आ गई है सिटीजनशिप, अब आप चाह रहे हैं कि अपने पेरेंट्स को बुलाना, तो ये वीडियो है पेरेंट वीजा के लिए। अगर आप पीआर सिटीजन के बाद अपने पेरेंट्स के लिए ऑप्शन देख रहे हैं तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पेरेंट वीजा की कौन सी ऑप्शंस होती है और आप इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है बैलेंस ऑफ फैमिली टेस्ट। अगर आप पेरेंट वीजा करते चाह रहे हैं तो इसमें आपको सबसे पहले एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स में देखना है कि बैलेंस ऑफ फैमिली टेस्ट मीट हो रहा है कि नहीं। बैलेंस ऑफ फैमिली टेस्ट का मतलब होता है कि 50% शुड बी पीआर और सिटीजन। कहने का मतलब यह है कि अगर आपके दो भाई बहन हैं, आप है और आपका एक ब्रदर या सिस्टर है, और आप अगर पीआर सिटीजन हो जाते हैं तो आपका 50% का रिक्वायरमेंट मीट हो जाती है। अगर आप टोटल 3 भाई बहन है तो इसका मतलब 2 को पीआर सिटीजन होना पड़ेगा, उसके बाद आप अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो 50% और मोर ऑफ द किड्स हैव टू बी अ पीआर और सिटीजन इन ऑर्डर टू स्पॉन्सर योर पेरेंट्स ऑन द पेरेंट वीजा। तो ये है बैलेंस ऑफ फैमिली टेस्ट। अगर आपका ये टेस्ट मीट नहीं हो रहा तो ये पेरेंट वीजा आप नहीं कर सकते। उसके लिए एक और वीजा होता है, उसकी बात हम अभी वीडियो में करेंगे थोड़ा सा आगे जाके। अगर आपका ये टेस्ट मीट हो रहा है तो फिर आपके पास ऑप्शन है कि या तो हम स्टैंडर्ड पेरेंट वीजा कर ले या फिर हम एज पेरेंट वीजा कर ले। अगर आपके पेरेंट्स की एज 67 ईयर से कम है तो आप कर सकते हैं स्टैंडर्ड, और अगर 67 से ऊपर है तो आप कर सकते हैं एज पेरेंट वीजा। अब प्रॉब्लम इनमें क्या है कि स्टैंडर्ड की भी 2 कैटेगरीज है, नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी एंड कॉन्ट्रीब्यूटरी। नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी में जो वेटिंग पीरियड है वो है 30 ईयर्स का, और इसमें अगर आप डाल रहे हैं वीजा तो आपको ब्रिजिंग वीजा भी नहीं मिल रहा। तो आपके पेरेंट्स यहां पे रहेंगे कैसे? 30 ईयर्स उनको ओवरसीज वेट करना पड़ेगा। तो ये स्ट्रेटेजी डज नॉट वर्क वेरी वेल। फिर उसके बाद आती है कॉन्ट्रीब्यूटरी पेरेंट वीजा। अगर आपके पेरेंट्स की एज 67 से कम है तो स्टैंडर्ड के अंदर अगर आप कॉन्ट्रीब्यूटरी करते हैं तो पेमेंट जाती है 2 इंस्टॉलमेंट्स में, कि पहले आप फाइल डालेंगे तो इतनी पेमेंट करेंगे 4895, और उसके बाद जब आपका डिसीजन आएगा फाइल की तरफ तो आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट करनी होती है 43,600 की। प्रॉब्लम इसमें यह है कि इसका वेटिंग पीरियड हो गया 14 इयर्स के आसपास। कोविड से पहले इसका वेटिंग पीरियड था 3 to 4 इयर्स। तो ये वाला वीजा करने का सेंस बनता भी था कि 3-4 साल वेट करेंगे, हाँ काफी एक्सपेंस होगा बट पेरेंट्स का वीजा आ जाएगा, तो लेट्स डू दिस वन। बट अगर 14 इयर्स का आपका प्रोसेसिंग हो गया देन इट डज नॉट मेक दैट मच सेंस कि आप 14 साल वेट कर रहे हैं और उसके बाद पेमेंट जा रही है, और इसमें भी आपको ब्रिजिंग वीजा नहीं मिलता है। फिर आती है बात एज्ड पेरेंट वीजा की। एज के अंदर भी सिमिलरली नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी है और कॉन्ट्रीब्यूटरी है। कॉन्ट्रीब्यूटरी में भी वेटिंग पीरियड 14 इयर्स का चला गया, और नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी में वेटिंग पीरियड है 31 इयर्स का। बट इसमें अच्छी बात यह है कि अगर आप नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी डाल रहे हैं वीजा तो आपके पेरेंट्स को ब्रिजिंग वीजा मिल जाएगा और वो यहां पे ब्रिजिंग वीजा पे रह सकते हैं। अगर तो आपके पेरेंट्स यहां पे टूरिस्ट वीजा पे आते हैं, इधर आके उन्होंने डालिया एज नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी वीजा, तो आपका इतना खर्चा जाएगा शुरू में और उनको ब्रिजिंग वीजा मिल जाएगा और वो यहां पे रह सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बट बात ये आती है कि अगर उनकी एज 67 से कम है तो हम क्या करें? उसके लिए निकालनी पड़ेगी स्ट्रेटेजी, और ये स्ट्रेटेजी उनके लिए जिनके पेरेंट्स की एज 67 से कम है, और ये स्ट्रेटेजी उनके लिए भी है जिनका बैलेंस ऑफ फैमिली टेस्ट मीट नहीं हो रहा। तो क्या है वो स्ट्रेटेजी? उसके लिए गवर्नमेंट ने निकाला एक लॉन्ग टर्म स्पॉन्सर्ड पेरेंट वीजा। उसकी कैटेगरी है सब क्लास 870। ये होता काइंड ऑफ अ टूरिस्ट वीजा, तो बट ये होता है 3 साल के लिए या 5 साल के लिए। 3 इयर्स के वीजा की कॉस्ट यहां पे लिखी है, 2 इंस्टॉलमेंट में जाती है, पहले 1180, फिर उसके बाद 4715, और 5 ईयर का जो टूरिस्ट वीजा होता है उसकी कॉस्ट पहले जाती है 1180 और फिर जाती है 10,605। एक बार उनको ये वीजा मिल गया तो वो यहां पे रह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बैलेंस ऑफ फैमिली टेस्ट मीट होता है और बट आपके पेरेंट्स की एज अभी 67 से कम है तो वो इस वाले वीजा पे आ सकते हैं, यहां पे रह सकते हैं 3 साल या 5 साल, डिपेंडिंग उनका कितना टाइम में होगा एज 67 तक, और उसके बाद वो अपना एज पेरेंट वीजा नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी डाल के यहां पे रह सकते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है? इसमें एक तो बैलेंस ऑफ फैमिली टेस्ट आपको मीट नहीं करना होता, ठीक है, तो आप वैसे ही डाल सकते हैं।
आपको एक स्पॉन्सरशिप की एप्लीकेशन डालनी पड़ती है जिसमें आपको इनकम टेस्ट को सेटिस्फाई करना पड़ता है कि जो स्पॉन्सर कर रहा है उसकी इनकम मिनिमम 83,454.80 है। अब ये जरूरी नहीं है कि ये इनकम सिर्फ आपकी ही हो, आप इसको कंबाइन भी कर सकते हैं आपके सिबलिंग्स के साथ या अपने स्पाउस के साथ। आपको एएफपी वगैरह की रिक्वायरमेंट्स है, बट अगर आपका ये वीजा अप्रूव हो जाएगा तो आपके पेरेंट्स इधर आ जाएंगे और आपके साथ 3 साल 5 साल तक कॉन्टिन्यूसली रह सकते हैं और गवर्नमेंट इसको रिन्यू करने का भी ऑप्शन देती है। तो स्ट्रेटेजी यही बनती है कि अगर आप अभी एज पेरेंट वीजा नहीं कर पा रहे फॉर वॉट एवर रीजन, आप उनको लॉन्ग टर्म टूरिस्ट वीजा पे यहां पे बुला सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में क्वेश्चंस हैं, आप डिस्कस करना चाह रहे हैं अपना केस, गिव अस अ कॉल 1300-288-472। थैंक यू।